मुसलमानों के लिए सबसे पहला फर्ज नमाज है। मगर अफसोस आज हमारी मस्जिदें वीरान हैं। यकीनन नमाज दीन का सुतून है। नमाज अल्लाह अज़्ज़ा वजल की खुशनूदी का सबब है। नमाज से रहमत नाजिल होती है। नमाज से गुनाह मुआफ होते हैं। नमाज बीमारियों से बचाती है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मर्तबा लेटे हुए थे। प्यारे आका दो आलम के दाता मीठे मीठे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, ए अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, क्या पेट में दर्द है? अर्ज़ की जी हां। फरमाया उठ नमाज पढ़, नमाज में शिफा है। नमाज बीमारियों से बचाती है। नमाज दुआओं की मकबूलियत का सबब है। नमाज से रोजी में बरकत होती है। नमाज अंधेरी कब्र का चराग है। नमाज अज़ाबे कब्र से बचाती है। नमाज जन्नत की कुंजी है। नमाज पुल सिरात के लिए आसानी है। नमाज जहन्नम के अज़ाब से बचाती है। नमाज मीठे मीठे आका दो आलम के दाता, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़े जुमला बला, शफ़ीए रोज़े जज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाजी को सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। और नमाजी के लिए सबसे बड़ी नेमत यह है कि उसे बरोज़े क़ियामत अल्लाह तआला का दीदार होगा। सूरह ताहा आयत 14 इरशाद होता है, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअब्दुनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री। तर्जमा ए कंजुल ईमान, बेशक मैं ही हूं अल्लाह, कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो मेरी बंदगी कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम रख। सूरह मुमिनून आयत नंबर 9, 10, 11 इरशाद होता है, वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। तर्जमा ए कंजुल ईमान, और वो जो अपनी नमाजों की निगहबानी करते हैं, यही लोग वारिस हैं कि फ़िरदौस की मीरास पाएंगे और इसमें हमेशा रहेंगे। नमाज की मुहाफिजत से क्या मुराद? सुनिए, समझिए। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। नमाज की मुहाफिजत से मुराद है हमेशा पढ़ना, खुशी में भी, गमी में भी, घर में भी, सफर में भी, फरागत में भी, मसरूफियत में भी, हर हाल में पढ़ना, वक्त पर पढ़ना, फराइज का ख्याल रखते हुए पढ़ना, वाजिबात का ख्याल रखते हुए पढ़ना, सुन्नतों का ख्याल रखते हुए पढ़ना, मुस्तहबात का ख्याल रखते हुए पढ़ना। मुफ्ती अहमद यार खान अली रहमतुल मन्नान फरमाते हैं, नमाज पढ़ना कमाल नहीं, कमाल तो ये है कि इसको कायम किया जाए
और हमेशा इसकी मुहाफिजत की जाए। नमाज की मुहाफिजत करने वालों को जन्नतुल फिरदौस अता होगी। कितने अरसे के लिए? हमेशा हमेशा के लिए। जो जन्नत में दाखिल किया जाएगा उसे फिर जन्नत से बाहर नहीं निकाला जाएगा। ऐसी नेमतें अता की जाएंगी जिनको कभी सवाल ना होगा। ऐसी जवानी अता की जाएगी कि कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। ऐसी सेहत अता होगी कि कभी बीमारी नहीं आएगी। ऐसी जिंदगी अता होगी कि कभी भी मौत वाक़े नहीं होगी। बेनमाजी से अल्लाह ताला नाराज होता है। जो जानबूझकर एक नमाज छोड़ देता है उस बदनसीब का नाम दोज़ख के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। नमाज में सुस्ती करने वाले को कब्र इस तरह दबाएगी कि उसकी पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में पैवस्त हो जाएंगी। उसकी कब्र में आग भड़का दी जाएगी। बेनमाजी की कब्र पर एक खौफनाक गंजा सांप मुसल्लत कर दिया जाएगा। नीज क़ियामत के रोज बेनमाजी का हिसाब सख्ती के साथ लिया जाएगा। जानबूझकर नमाज कज़ा करने वालों के बारे में कुरान पाक में इरशाद होता है। सूरह माऊन आयत नंबर 4 और 5, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। तर्जमा कंजुल ईमान, तो उन नमाजियों की खराबी है जो अपनी नमाज से भूले बैठे हैं। मेराज की रात सरवरे कायनात शाहे मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मंजर ये भी मुलाहिजा फरमाया। कुछ मर्दों और औरतों के सरों पर फरिश्ते ज़रबे लगाते थे और चोट से उनके दिमाग इस तरह बहते थे जिस तरह बड़ी नहर बहती है। वो दर्द से चीखते हुए कहते थे, हाय अफसोस, हाय हलाकत। अर्ज किया गया, ये लोग बेवक्त नमाज पढ़ते थे। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जरा सोचिए तो सही। अगर हमें सर में मामूली सी चोट भी लग जाए तो तड़प उठते हैं। अगर नमाज क़ज़ा करने की सूरत में हमारे नाजुक सरों पर फरिश्तों ने हथौड़े बरसाने शुरू कर दिए तो हमारा क्या बनेगा? काश हमारी कोई नमाज क़ज़ा न होती। वो बदनसीब जो नमाज़े फजर में सोए रहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के घर से सदाएं आ रही होती हैं, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ फलाह की तरफ। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, मगर ये बदनसीब सोया रहता है। और आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस शेर के मिज़ाज गोया होता है, दिन लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक ताला किया, शुक्र करम दर्से जज़ा, ये भी नहीं वो भी नहीं।